नमस्ते मास्टर्स, आप सभी को आत्मा वंदन है। और आज सबसे पहले हम परम गुरु पत्री जी को और स्वर्णमाला पत्री मैम को नमन करके हम उनको कोटि कोटि नमन करेंगे मास्टर्स। और ये और आज हमारे सामने आरती कौर मैम है। तो और मैडम ने तो एज ए इंस्ट्रक्टर आर्मी क्लर्क्स ट्रेनिंग स्कूल में मेंटर आर्मी रिक्रूट क्लर्क्स के लिए ट्रेन करने के लिए शी वाज द इंस्ट्रक्टर देयर। एंड उनका स्पिरिचुअली उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स क्यूएलयू से किया है मास्टर्स, मतलब क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से। और सोल कोच ट्रेनिंग भी किया है सर, किया मास्टर्स। और मैडम तो काफी सारे सेशंस भी ले चुका है, सभी जूम सेशंस पे। और मैडम का आज टॉपिक है एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन विद द फिजिकल बॉडी एंड हायर सेल्फ टू क्रिएट ए फ्लो ऑफ हीलिंग एनर्जी। नमस्ते मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज आपका मंच है और आप शुरू कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच। एंड अभी कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं आप इसमें ग्रुप में? इसमें 17 है मैम अभी। 17 अभी और आते हैं मैम, कम से कम 25 to 30 तो मिनिमम होते ही है। ओके। सो आत्मवंदन टू ऑल ऑफ यू, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम आरती कौर गिल है और मैं जम्मू से हूँ। अभी राइट नाउ आई एम इन जम्मू। आई होप हिंदी इज फाइन, बीच बीच में इंग्लिश भी चलेगा? हाँ, हिंदी विल बी मोर फाइन मैम, Yeah. इंग्लिश भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। चल जाए, ठीक है, राइट। तो स्टार्ट मेरा पैदाइश यहीं पे हुआ था, जम्मू में हुआ था यहीं पे। उसके बाद में फिर स्टडी भी यहीं से हुआ। फिर उसके बाद में शादी होने के बाद में, बिकॉज आई वाज मैरिड टू आर्मी अफसर, तो फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में लाइक हर 2 साल के बाद हमारा ट्रांसफर होता था। और इस तरह से मतलब डिफरेंट हर 2 साल के बाद हमारे फ्रेंड्स चेंज हो जाते थे, हर तरह मतलब पूरे कंट्री में जाना होता था। तो कुछ ऐसा रहा, कुछ पूर्व जन्म के कर्म भी ऐसे थे कि मतलब ऐसा माहौल मिला जिसमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो था बचपन से ही बहुत लगाव रहा इस चीज में, क्योंकि फैमिली को पूरा मतलब इस तरह का माहौल मिला हमें। तो इस जन्म में भी फिर काफी साधु संतों का साथ रहना, घर में उनका आना जाना, तो एक बहुत ही अच्छे माहौल में जो है बचपन निकला हमारा। तो बचपन से ही एक इस तरफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जो था वो रहता था मन में कि मैं कौन हूँ, किस लिए आई हूँ। तो इस तरह के सवाल जो है बहुत छोटी उम्र में ही मन में आते थे। तो जो हमारे जो फिजिकल उसमें जो हमारे गुरु थे, तो उनसे जब सवाल पूछती थी तो कई बार वो जवाब भी नहीं देते थे। कहते थे अभी तुम्हारी उम्र नहीं है जवाब देने की, जब तुम्हारी एज आएगी तब तुम्हें अपने आप सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो उनको लगता था कि छोटी है अभी, इस तरह के सवालों के जवाब जो है शायद ये मतलब संसार में ना पड़े उसके बाद में। तो लेकिन जैसे उसके बाद शादी हो गई, फिर उसके बाद बच्चे हुए, तो हस्बैंड भी ऐसे मिले कि जो जिनको बहुत ही नाम सिमरन में बहुत रहते थे और कीर्तन में, सेवा में बहुत उनका मन लगता था। तो वो भाग्य अच्छे थे कि इस तरह के पति मिल गए। फिर उसके बाद जीवन जो था मतलब दुनियावी जीवन भी उसने बहुत कृपा की कि इतना अच्छा मिला कि मतलब कि जो जो मन में आता था वही मिल जाता था, जो चीज मन में आती थी वो मिल जाती थी। तो बहुत अच्छा जीवन रहा। फिर उसके बाद जैसे जैसे फिर हैदराबाद में जाना हुआ पोस्टिंग में, तो हैदराबाद में कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल गए जिनके साथ बैठ के मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता था। तो फिर वहां से डॉक्टर न्यूटन का साथ मिल गया। तो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में वहाँ पे फिर मैंने 1-2 कोर्सेज किए इसके लिए, मेडिटेशन रेजिडेंशियल कोर्सेज किए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, और रेगुलर मेडिटेटर्स का संग मिल गया। तो बहुत अच्छा सफर रहा। बचपन में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने मतलब पूरी तरह से मुझे डेडिकेट कर दिया इस तरफ में। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों पहनते हैं सिर पे, क्योंकि जनरली लोग जब मुझे मिलते हैं तो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सिखिज्म में जेंट्स पहनते हैं जनरली, लेडीज कम पहनती है, बहुत कम पहनती है।
बट मेरा शुरू से ऐसा रहा था कि जो भी काम करना है उसको 100% अपने आप को उसमें समर्पित करना। लाइक कोई भी जो स्टोन है वो अनटर्न नहीं रहना चाहिए, मतलब अपनी तरफ से 1% भी, 0.1% भी जो है वो नहीं रहना चाहिए कि भाई जिसका बाद में पछतावा हो कि मेरी तरफ से कोई कमी थी। हालांकि हम पूर्ण तो नहीं हो सकते हैं, बट अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं कि जिस भी रास्ते पे चले पूरी 100% अपने आप को उसमें डेडिकेट करें। फिर रिजल्ट क्या मिलता है वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कृपा है, वो जितनी मिलेगी उसमें ही संतुष्ट रहना पड़ता है। तो इस तरह से जीवन यापन हुआ। बहुत छोटी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो उस वक्त समझ में नहीं आता था कि क्या हुआ है, लेकिन अब क्योंकि उस वक्त इतना असिमिलेट कर नहीं पाते हैं, लेकिन अब जब इस एज में आके सोचते हैं, वापस मुड़ के देखते हैं, तो लगता है कि शायद इस सफर की शुरुआत कहीं पिछले जन्म से ही हो गई थी। क्योंकि जब मेरी मदर की वूम में थी, मैं गर्भ में थी, तो वो भी बहुत स्पिरिचुअल थी। उनका रोज गीता का पाठ करना, उन्होंने, वो हिंदू परिवार से थी, तो रोज गीता का पाठ करना डेली, गीता अपने सिरहाने के पास में रख के सोती थी वो। तो जब मैं उनकी वूम में थी, गर्भ में थी, तो तभी मतलब उनको कृष्ण जी के दर्शन हुए सपने में। कृष्ण जी के दर्शन हुए पूरे विराट रूप में, जैसे जो युद्ध में जो अर्जुन जी को दर्शन दिए थे उन्होंने, मतलब जिसमें सारी सृष्टि उनके अंदर समाई, उस रूप के दर्शन उनको तब हुए जब मैं उनके गर्भ में थी। फिर उसके बाद में 2-3 साल की मुझे कोई मेमोरी नहीं है, लाइक 2-2.5 साल तक की उम्र की मुझे कोई मेमोरी नहीं है, लेकिन 3 साल के बाद की सारी मेमोरीज हैं मेरे पास। तो 2.5-3 साल की उम्र में जब मुझे याद है, जब जम्मू कश्मीर में जो एक डोडा इलाका है वहाँ मेरी डैडी की पोस्टिंग थी, तो वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है वहाँ पे, तो कुछ 2-3 महीने के लिए स्नोफॉल रुकता है, तो हम लोग खेलने बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि स्नोफॉल होता था। तो जब स्नोफॉल रुका तो सब बच्चे मिलकर के खेलते थे हम। तो वो दृश्य इतना सुंदर था, आगे पीछे पूरी पहाड़ियां, स्नोफॉल होता था और नीचे साथ में वो नदी बहती थी, ऊपर से हम देखते थे, तो एक तरह से मतलब ऐसे लगता था वो अलग ही दुनिया है, बिल्कुल उसमें रहना, बहुत कनेक्टेड थे नेचर के साथ। तो उस दौरान मतलब जैसे छोटे बच्चे थे हम, तो एक खंडर सा घर था और वहां पे हम लोग लुका छुपी खेल रहे थे। लुका छुपी खेलते खेलते, वो बहुत सुनसान एरिया था, सुनसान, उस वक्त कोई डर नहीं होता था, तो हम लोग जैसे सब बच्चे छुप जाते हैं ना, उसके बाद एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है, कोई बोलता नहीं है क्योंकि पकड़े जाएंगे, है ना, तो सब सुनसान हो जाते हैं। तो उस वक्त वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो जैसे ही हम लोग छुपे सब बच्चे, कोई 3 साल की उम्र होगी मेरी, 3-3.5 साल, तो एकदम जब मतलब वहां छुपे छुपे आंखें बंद की, शायद थकावट थी, आंखें बंद कर ली, उस वक्त एकदम से ऐसे लगा जैसे मेरे मतलब मैं जमीन पे नहीं हूँ, लाइक मेरे नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, और मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं हूँ। तो वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत छोटी उम्र में था, बहुत जबरदस्त था। लाइक उसके बाद वो बच्चे कब सबको ढूंढे और कब वहां से चले गए मुझे नहीं पता, और मैं कितनी देर वहां पे खड़ी रही ऐसे ही मुझे नहीं पता। मुझे पता तब लगा जब मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पे आए, कि मैं जब घर पे नहीं पहुंची और पेरेंट्स जो है ढूंढते ढूंढते बच्चों से पूछ करके वहां पे मुझे ढूंढने के लिए आए, तो मैं उसी अवस्था में वहां पे खड़ी थी, आंखें बंद किए। तो उस वक्त मैं ये जान भी नहीं पाई कि क्या हुआ है, सब पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, तो उनको लगा शायद मैं सो गई वहां पे, वहीं पे, लेकिन मुझे पता था कि मैं नहीं सोई, मैं सोई नहीं थी। तो वो चीज मुझे जब बड़े होने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि हाँ, अब मुझे समझ में आता है कि वो उस वक्त जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिटेशन में बैठते थे तो अच्छे एक्सपीरियंस होते थे, कुछ बता पाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ नहीं याद रहते हैं, लेकिन शुरुआत वहां से हुई। तो इस तरह से आगे चलते गए, फिर जैसे धीरे धीरे
लाइफ चलती गई। फिर डॉक्टर न्यूटन का जब साथ हुआ, उसके बाद में मैंने कोर्सेज अटेंड करने शुरू किए उनके, लाइक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना शुरू। वो मुझे ये फील्ड बहुत अच्छा लगता था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। तो उसमें उन्होंने मेरे को चूज किया डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, एस्ट्रल ट्रेवल की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो एस्ट्रल ट्रेवल की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब उन्होंने मुझे चूज किया और वो मुझे ट्रांस स्टेट में लेकर गए, तो जब वो ट्रांस स्टेट में मुझे लेकर गए तो मैं वापस उसी स्टेट में पहुंच गई जहां वो 3 साल की मैं थी और मैंने जो एक्सपीरियंस किया था। मतलब एस्ट्रल ट्रेवल में मैं वापस उसी स्टेट में जा पहुंची। बट इस एज में आकर के मुझे अब तब एहसास हुआ कि मैंने वो जो एक्सपीरियंस किया था वो सच में कितना जबरदस्त था। उसको मैं कभी भी बयान नहीं कर पाती हूँ कि वो एक्सपीरियंस क्या था। बहुत कोशिश करती हूँ, लाइक वो एक कुछ शब्दों में अगर करना चाहूँ तो ऐसा है जैसे माइक्रोकॉज्म से और मैक्रोकॉज्म, और मैक्रोकॉज्म से माइक्रोकॉज्म में, मतलब उसके बीच में है हम। ये नहीं समझ में आता कि हम अंदर हैं कि बाहर है, या सृष्टि हमारे अंदर है या बाहर। अल्टीमेट होता है, कभी हम शब्दों में नहीं बयान कर पाएंगे उसको शायद। इस तरह का एक्सपीरियंस था लाइफ में। और ज्यादातर मैं बोलना नहीं पसंद करती हूँ, वर्कशॉप्स लेना पसंद नहीं करती हूँ, भुगती रहती हूँ। लेकिन बीच में कभी किसी फ्रेंड का फोन आ जाता है तो फिर सोचती हूँ कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो जाएगा तो ठीक है, चलेगा। और आज की जो वर्कशॉप है, इसको हम, ये मैंने एक्चुअली आज सुबह किया था इस पे मेडिटेशन थोड़ा। तो मुझे लगा कि ये वर्कशॉप ठीक रहेगी, इस पे थोड़ा सा मेडिटेशन करना ठीक रहेगा, इसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लोगों को फायदा होगा। क्योंकि जनरली हम लोग हम कितने भी स्पिरिचुअल बीइंग हैं, बट वी आर इन अ ह्यूमन बॉडी। पंचभूतक शरीर के अंदर है हम, और पंचभूतक शरीर ने हमें यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है इस धरती पे। तो उसके साथ हमारे कर्म जुड़े हैं, जिस तरह के कर्म हमने किए हैं वो भोगने भी हैं, ऐसा बिलीफ है। जरूरी नहीं कि भोगने हैं, लेकिन ऐसा बिलीफ सिस्टम है हमारा। तो उस बिलीफ के चलते हमें भोगने भी पड़ते हैं। हम चाहे तो उससे मुक्त हो सकते हैं। तो लेकिन वो भोगने, जब हम सोचते हैं कि भोगने हैं, भोगने पड़ रहे हैं, तो वो क्यों भोगने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम अपनी हायर सेल्फ से, हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया, या हम भूल गए कि हमारी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी। तो इसलिए हम इस कर्म के उसमें पड़ जाते हैं। तो आज जो हम मेडिटेशन करेंगे, इसमें हम अपने आप को एज ए बॉडी, सिर्फ एज ए बॉडी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट अ बॉडी। बॉडी हमें मिली जरूर है, वो एक वाहन है हमारे लिए, जिस पर बैठ के हम अपना सफर कर रहे हैं। और एक दिन इस वाहन को छोड़ के जाना है, लेकिन वाहन का सही हालत में होना जरूरी है। अगर आप सफर कर रहे हो तो, आप लंबे रास्ते में हो, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए तो आपका सफर बीच में ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस वाहन को सही कंडीशन में रखना, और ये भी याद रखना कि हम बॉडी नहीं है, हम माइंड भी नहीं है। तो बार बार इस चीज को अपने आप को याद दिलाना बहुत जरूरी होता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट इवन दिस माइंड हु इज थिंकिंग दैट आई एम नॉट बॉडी। ये चीज हर रोज मैं चाहूंगी कि एक एक तरह का होमवर्क है, आप भी अपने रोज कीजिए। सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करके जब लेटते हैं तो अपने आप को ये रिपीट कीजिए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। इस चीज को बार बार रिपीट करना है, ताकि हम अपने जो हमारा मूल रूप है उसको भूल ना जाए। जनरली हम इस दुनिया में विचरते हुए भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। क्योंकि बार बार हमें अपने आप को याद दिलाना जरूरी है। क्योंकि बेशक हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, मेडिटेशन में एक्सपीरियंस होता है हमें, लेकिन जब हम दुनिया में पढ़ते हैं, दुनियावी कर्मों में पढ़ते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या है ना? तो स्टार्ट करें या किसी को कुछ कहना है?
मैम क्वेश्चंस आफ्टर मेडिटेशन ले ले क्या? या श्योर। क्वेश्चन श्रवंती 1 मिनट, सॉरी मैम फॉर इंटरप्शन। श्रवंती एक हम्म। बार मिस म्यूट ऑल करके पार्टिसिपेंट्स को अलो ना करें, बीच में वो श्योर अनम्यूट हो रहा है। श्योर, ओके मैम, ओके ओके मैम एक बार उसके बाद आप मिस अनम्यूट कीजिए। या हाँ एक यस मैम। मैं सिर्फ मैं थोड़ा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, अगर या मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि मतलब जितने भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं यस मैम, यस प्लीज। उनका क्या व्यू है इस बारे में, है ना? करेक्ट, तो मैं चाहूंगी कि सब लोग अनम्यूट करें ओके। कुछ। हाँ अभी तो मतलब अभी मैंने उनको ब्लॉक नहीं किया कि दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ, जनरली वो लोग हाथ रेज कर देते हैं। है ना? यस मैम। तो एक सिंपल सा सवाल है मेरा कि आप सब लोग मेडिटेशन करने वाले हैं, सब जितने भी यहाँ पे जीवात्माएं हैं, सब एक हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं आज, तो कुछ ना कुछ है हम सब में कॉमन जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है ना? चाहे कोई छोटा है बड़ा है, लेकिन हम सब के अंदर कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जो हम सब आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपनी हायर सेल्फ के बारे में आप क्या डिफाइन करते हो, क्या है वो? कोई बता सकता है कि व्हाट डज वी मीन बाय हायर सेल्फ? मैडम पूर्ण आत्मा। पूर्ण आत्मा, राइट? पूर्ण आत्मा। और कोई? मैम वही ना, मीन्स पूर्णात्मा है। एंड फ्रॉम वेयर वी हैव कम, मीन्स क्या बोलते हैं, मीन्स we have arrived here for the human experience, earthly experience and everything. So we are spiritual being experiencing in the human world. Yes. Okay, anybody else? किसी और का कोई विचार है इसके बारे में? जी, आप अपना स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए। पटेल साहब। यस मैंने अभी तक जितना जन्म लिया तभी उसको उसका पूरा जानकारी है, वो है हमारा हायर सेल्फ। आपका मतलब कि जो एक इनर विजडम है अंदर हमारे, जिसको सब पता है। यस है ना? इनर विजडम जिससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यस आप उसको हायर सेल्फ कहते हैं, राइट? एनीबॉडी एल्स? क्या कोई और कुछ कहना चाहता है इस बारे में, हायर सेल्फ के बारे में, कि हाँ, आप क्या समझते हैं हायर सेल्फ क्या है? तो पूर्णात्मा है, बट मुझे एक और चीज भी लगता है कि लाइक भगवान की तरह सोचना हम लोग, मतलब व्हेन वी रीच टू दैट लेवल, सो दैट विल बी मे बी भगवान की तरह सोचना, सब कुछ काम करना, मतलब लाइक मोक्ष और व्हाटएवर आप कह सकते हैं। तो उस चीज को मैं हायर सेल्फ। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स? सिर्फ 2-3 बंदों ने जवाब दिया अभी। और कोई जो भी आपके मन में आता है हायर सेल्फ को लेके, एन सिंगल वर्ड कुछ भी आपके मन में आए तो वो आप बताइए, ताकि मैं आपके साथ कनेक्ट हो सकूं। जो अपना ओरिजिन के समय हमारे पास जो ज्ञान था, वो स्टेट आई विल रिफर इट एज अ हायर स्टेट। ओरिजिनल जो हमारा एक पूर्ण हमारा जो अंदर ज्ञान तत्व है, ब्रह्म ज्ञान जो है ना? ब्रह्म ज्ञान जो उस अवस्था उसको आप बोलते हो कि वो हायर सेल्फ है। बिल्कुल, हर कोई कनेक्ट कर पा रहा है। यही मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो है थोड़ा बहुत उससे कनेक्ट कर पाए। और we are part and parcel of that whole universal consciousness. We are the fragments of that whole Yes. reality. We are the fragments. We are all the fragments of that one whole reality, जिसको गुरु नानक ने बोला एक ओंकार। वो एक ही है, वो रियलिटी एक ही है, और हम सब जो है उसी के अंदर से निकल के आए हैं और वापस उसी में जाके समा जाएंगे। वो निराकार है,
और हम सब जितने भी रूप हैं उसी से निकल के आते हैं, जितने रंग रूप, और वापस उसी में समा जाते हैं। तो इस तरह से बनती है सृष्टि, फिर खत्म होती है, फिर बनती है, फिर खत्म होती है, जाने कितनी बार बनी और खत्म हुई। एनीबडी एल्स? आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन पंचाल जी। अश्विन नाम है मेरा। वननेस सब में देखे उसको हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं मेरे हिसाब से। राइट। सबको एक समान देखना, एक दृष्टि से देखना। वही जब हम उस स्टेज में होते हैं तो द्वैत भाव खत्म हो जाता है ना, तो एक ही रह जाता है। द्वैत भाव खत्म हो जाता है, सब द्वैत एक भाव जैसा लगता है। बिल्कुल अद्वैत आ जाता है, तो सब एक ही रह जाता है, सब रूप एक ही रह जाता है। सब में अपने आप को देखना और अपने अंदर सबको देखना, सबको देख। यही अल्टीमेट। हाँ, राइट। एनीबडी एल्स? When that unconditional love or divine love emerges, I was waiting for this. I was waiting for this. That unconditional love. जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएशन है, दैट इज लव। लव से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है ना, लव से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। और जब अनकंडीशनल लव जो होता है, दैट इज द हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी, अनकंडीशनल लव। तो जब हम उस अनकंडीशनल लव की उसमें से बाहर निकलते हैं तो हम अपने आप को आइसोलेट फील करते हैं, डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, और फिर जो है वो किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर, कभी जॉइंट्स में, कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कभी मस्कुलर सिस्टम में। वो ब्लॉक्स बनने शुरू, बिकॉज वी हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द हायर बीइंग, आवर ओन हायर बीइंग, व्हिच इज द अनकंडीशनल लव। हम लोग जब कर्म के बंधन में बनते हैं तो हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था, लेकिन हमने जो किया है उसको हम भोगने के लिए दोबारा आते हैं, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू फॉरगिव आवरसेल्फ, क्योंकि हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते, और इसलिए हम उस कर्म को भोगने के लिए दोबारा से जन्म लेते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो अनकंडीशनल लव जो है उसके साथ हम कनेक्ट हो सके, तो वो अनकंडीशनल लव जो है वो इनर गिल्ट जो है, इनर वुंड्स जो है, उन सबको भर देता है। और वो जब भर देता है तो हम धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और क्योंकि हायर यही अनकंडीशनल लव जो है, ये जब हम इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हाईएस्ट फॉर्म के अंदर चले जाते हैं, जो हमारी हायर फॉर्म है, हम उसकी वाइब्रेशन के अंदर चले जाते हैं। तो आज हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन के थ्रू। तो मैं चाहूंगी कि आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे। and I'm sorry to interrupt, but unconditional love then will also lead to, radical acceptance. Pardon? It will lead to radical acceptance with unconditional love. Radical acceptance. Yeah, we start accepting everything the way it is. The way it is. That Yes. is the highest form of. That is the highest form of love. Yes, that is what I mean. Yeah. Yes, that is the highest form of love. Thank you. But we should not judge it. So I will request everyone to come into the comfortable posture. Make yourself comfortable. अगर आप लेटना चाहें तो लेट जाएं, अगर आप बैठना चाहें तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं सर। सॉरी मैम, म्यूजिक चलाना है कुछ नहीं? या थोड़ा सा साथ में चला दीजिए। ओके मैम, सबको मैं म्यूट कर दूं मैं पहले एक बार, और आप प्लीज अनम्यूट करिए आप।
Yes. Make yourself comfortable. Close your eyes. And take a deep breath. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. Just focus on your breath. Breathe in and breathe out. Be with your breath. Breathe in. We'll count 5 to 1. Slowly and relax your body from toes to head. 5. Relax your legs, your feet, your knees, your thigh. Just relax.
4. Relax your lower spine. Your upper spine. Your shoulders. Relax your shoulders. Your arms. And relax your fingers. Three. Relax your neck, your jaw, your chin. Completely relax. 2. Relax your eyes, your forehead, and the back of your head. 1. Relax your whole body. With your every breath, this relaxation multiplies. Now visualize a white light, white golden light coming from the center of the universe. Towards you. Very gently. Very lovingly. This which represents inner wisdom will remove all the darkness of ignorance. This white light surrounds you and very gently enters your skin, every cell of your body. It is cleansing you. It is nourishing you with that unconditional love. This white light of unconditional love is now entering your nervous system. Your nerves, brain, cleansing and nourishing. Feel that healing
with your every breath. Now, this light is entering your muscular system. It is entering into each muscle of your body, relaxing and cleansing your muscle. This light of unconditional love is entering your skeleton system, your bones, your lungs, your veins, your blood, and every part of your body. This divine white light is filling you with the divinity. And you are glowing with this divinity. Feel the glow of divinity in you. Higher self and you. You are one with this divinity. You are one with your higher self. You are one with this unconditional love which has created the universe. Feel the echo of my words that I'm not body, I'm not this mind. I am the purest form of divinity. Now,
slowly and slowly. Be in a grateful state. Feel grateful. Feel grateful towards this universe for connecting you with the highest form of yourself. Feel grateful towards your higher self. Now let go. Let go. You are completely healed. You are completely nourished with the unconditional love. This is the purest form of being. Be grateful. Slowly and slowly. As I count from 5 to 1, a fully conscious state. 5, 4, 5, toes and your fingers. 3, 'Move your hands and feet. 2, 'Bring your hands together and rub your palms. 1, slowly and slowly, take your time. Put your hands on your eyes and open your eyes. Yes, ma'am. Very, very nice session, ma'am. Thank you. It was wonderful. जब आपने बोला था वाइट लाइट मतलब बिल्कुल मुझे तो एकदम ऐसा लगा था कि बिल्कुल लाइट हो गया मेरे सामने. But I don't know is it क्या बोले अपने आप assume कर रही हूँ और really हो गया ये भी समझ नहीं आया था मुझे तो. Words have the power. Yeah. Words have the power. When the words are
filled with the energy, energized. It has a power. जिसको हम बोलते हैं ना, मंत्र क्या है? मंत्र है शब्दों में जब आप शक्ति फूंकते हो तो मंत्र हो जाता है ना। मंत्र, यंत्र, तंत्र, ये सब क्या है? जब शब्द में शक्ति जाती है तो वो मंत्र हो जाता है। जब किसी वस्तु में, नॉन लिविंग में शक्ति जाती है तो वो यंत्र हो जाता है। यंत्र, सब मशीन, सब यंत्र हैं, जितनी भी मशीन है, मोबाइल, ये सब यंत्र हैं, क्योंकि उसमें कुछ एनर्जी काम कर रही है उसके अंदर, है ना। और तंत्र क्या है? जब आप किसी वस्तु के ऊपर मंत्र को, एनर्जी, वस्तु के ऊपर मंत्र की एनर्जी यूज करते तो वो तंत्र हो जाता है। वेरी नाइस वन। ये तो मैंने कभी सुना नहीं था। Now I come to know. It's all the energy. हाँ मैम। Any questions? No, I would like to take the questions. If anybody has. जब आपने बोल रहे थे मैम, शायद आपने बताया कि 3 साल के टाइम पे कुछ देखा है, मतलब बिल्कुल आपको याद नहीं है करके बताया ना आपने। मुझे मुझे अपनी एज एग्जैक्टली याद नहीं है कि, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस पूरा याद है। मतलब एटलीस्ट क्या था, किस चीज के बारे में था, वो भी याद नहीं आता। जस्ट वांट टू नो, क्यूरियस टू नो दैट किस चीज के बारे में था। एक्चुअली व्हाट आई फेल्ट देयर, वहां पे खड़े खड़े जब मैंने महसूस किया, तो इट वाज जस्ट मी एंड नथिंग एल्स देयर। कुछ भी जैसे मुझे चले गए आप, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। मतलब कुछ ऐसे था कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे ऊपर भी अंतरिक्ष है, नीचे भी अंतरिक्ष है, और शायद मैं धरती पे नहीं हूँ। मतलब आई वाज जस्ट वन विद द यूनिवर्स। उस वक्त मुझे ये चीज तो नहीं समझ में आई थी, लेकिन जब बाद में, कितने सालों के बाद, जब डॉक्टर न्यूटन ने मुझे एस्ट्रल ट्रेवल करवाया, तो अगेन आई कनेक्टेड टू दैट इमीडिएटली विद दैट। उस वक्त तब मुझे एहसास हुआ कि ये चीज मैंने पहले भी मतलब महसूस की हुई है, एक्सपीरियंस की हुई है। वेरी 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 ग्रेट टू नो मैम। मतलब इतनी छोटी उम्र में आपको इतना बड़ा एक्सपीरियंस मिला। इट्स रियली वंडरफुल। कोई मायने नहीं रखती है, उम्र कोई मायने नहीं रखती है। उम्र सिर्फ एक जो है उम्र कोई मायने नहीं रखती है इसमें, चाहे छोटा है बड़ा है। भक्त प्रहलाद की कितनी उम्र थी, या ध्रुव की कितनी उम्र थी। छोटा बड़ा होने से, एज के छोटा बड़ा होने से ये प्राप्तियां नहीं होती है। ये है प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध है, और ये एक जन्म का नहीं होता है। हाँ, एक जन्म में भी हो जाता है सफर, जैसे वाल्मीकि का हुआ था। एक ही जन्म में वो 300 सालों का, 300 जन्मों का फल उनको एक ही जन्म में मिल गया था। तो एक जन्म में भी मिलता है, प्रारब्ध होता है। ये बहुत मतलब कि कितने जन्मों से किए होंगे, तो धीरे 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 वो मिलते हैं। एनी क्वेश्चंस? यस मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न पूछना है या कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज शेयर कर लीजिए। यस यस मुकेश सर, कैसा लगा आपको मेडिटेशन में? जी आत्मवंदन माते। आत्मवंदन। 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 आपके शरीर में बैठे हुए परमात्मा को मैं, आपके शरीर में बैठे हुए परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार रहा हूँ। स्वीकार करता हूँ। और आपको आपने जो मैडम बात किया ना अभी, तो मुझे कुछ बिफोर 23 इयर्स, जब मैं टेरेस पे सो रहा था रात के 2-3 बजे पे, तो मैंने सप्तऋषि को कुछ बोला था, तंत्र मंत्र के नाम की बात कर रहा हूँ। तब एक्चुअली मेरे गुरुजी थे, उनका देवलोक हुआ था और छोड़ के चले गए थे, तो मैं बहुत मायूस था। तब मेरे सर के अंदर से, समझो कि बहुत गर्मी है, 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, और मेरे सर के अंदर से कुछ ठंडी चीजें गई थी, और मुझे महसूस हो रही थी कि गले से निकल के ये जा रही है और नाभि में आके अटक गई। उसके बारे में बहुत ढूंढ रहा था मैं, और मैंने बहुत जन को पूछा कि क्या हुआ था, मेरे संग क्या हुआ था, और मुझे ऐसा लगा कि आपको पूछूं मैं कि मैंने क्या था। मुझे कुछ मालूम चल जाता है अपने आप, अगर कुछ होने वाली घटना है तो मुझे मालूम चलती है अपने आप। इंट्यूशन है। हाँ, मुझे मालूम चलता है। वो उस वक्त आप कॉस्मोस के साथ जुड़े थे, जब आप सप्तऋषि के साथ देख रहे थे, जब उसके साथ आप एक हो गए थे,
तो वो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हुआ आपके अंदर। और वो मेरे पूरे आज हाँ माता जी वो आप जी और मैं सो रहा था ना, तो मेरे आजू बाजू वो जो हवा घूमती है ना, गोल 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 बंटोड़ बोलते हैं उसको हम लोग गुजराती में, वो भी घूम रही थी। और मैं चद्दर ओढ़ के सो गया था, डर गया था कि ये क्या हो गया मेरे संग। बिल्कुल, क्योंकि वो आप जो होता है ना, जब ऐसी स्टेट आती है तो आपका ऑरा इतना जबरदस्त हो जाता है उस वक्त कि आपके आगे पीछे का जो मटेरियल है वो सारा उससे इफेक्ट होता है उसके ऊपर। मटेरियल माने आपके आगे पीछे का वायुमंडल जो है वो सिर्फ जी 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 इतना ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर तक उसकी वाइब्रेशन जाती है, क्योंकि वो उस वक्त कॉस्मिक एनर्जी आपके सारे चक्रों को भेद करके नाभि तक पहुंची। बहुत ठंडा हुआ था, आइस डाल दिया हाँ। मेरे मुंह के बीच में, ऐसा लगा था मुझे। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और अभी मैं आके अटक गया हूँ। मैंने बहुत जन को पूछा कि क्या हुआ मेरे संग, लेकिन अभी तक मैंने किसी को पूछा नहीं, खाली आपको पूछ रहा हूँ कि मेरे में क्या हुआ था ये। आप कभी महसूस कीजिएगा जब आप मुझे पता नहीं आप जप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप किसी भी शब्द का जब जप करते हैं बैठ करके, तो जो स्पंदन है जो उत्पन्न है वो नाभि से होता है। कोई भी जो जब सांस आप पूरी गहराई से, जब आप कभी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप ब्रीदिंग के साथ रहिए बस, और लास्ट में आप देखेंगे कि ब्रीदिंग पूरी नाभि में जाकर के जब नाभि तक प्रवेश होता है ब्रीदिंग का, और नाभि से जब उठती है तो पूरी नाभि वाइब्रेट करती है, पूरी नाभि जो है वाइब्रेट करती है। हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल ऐसे ऐसे होता है जब आप ब्रीदिंग करते हो। बिल्कुल। होता है। तो क्योंकि शब्द जो उत्पन्न होता है वो नाभि से होता है, गले से नहीं उत्पन्न होता है। गले में वाइब्रेशन होती है तो उसको हवा को जो है साउंड इफेक्ट मिलता है। मैडम अभी मुझे लेकिन मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन मार रहा है। हाँ राइट जो राइट हार्ट राइट। हार्ट पंपिंग करता है ना, ऐसा मूलाधार चक्र में होता है मुझे अभी अभी। हाँ वो धीरे धीरे जाएगा नीचे, लोअर चक्र में भी जाएगा ना फिर। हाँ होता है फिर मुझे क्या। जैसे मैं जब वाहिगुरु जपती हूँ तो जब वाह बोलती हूँ तो सांस अंदर जाता है, तो सांस अंदर जाता है। जब गुरु बोलती हूँ तो सांस बाहर आता है। लेकिन पूरा जो मूलाधार चक्कर है वो पूरा ऐसे खिंचता है फिर छोड़ता है, फिर खिंचता है फिर छोड़ता है, ऐसे मतलब हर एक शब्द में। और ये क्रिया जो है कई बार मैं सो जाती हूँ तो नींद में भी चलती है। तो नींद में भी वो जब अजपा जप जो इसको बोलते हैं ना, अजपा मतलब आप जपते नहीं हो लेकिन वो अपने आप अंदर चलता है, तो उसको बोलते हैं अजपा। अजपा माने वो ब्रेथ के साथ हो जाता है, वो आपको जपने की जरूरत नहीं पड़ती है उसके बाद, वो आपकी ब्रेथ ही जपती है। वाह मतलब गुरु का मतलब होता है हवा, जो हमारे अंदर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं। जैसे नानक ने बोला है पवन गुरु, सबसे बड़ा गुरु कौन है? पवन है, जो हमारे अंदर जाती है सही वही बात है, ज्ञान सही दे बात। पाएगी सब कुछ। वो पवन ही जो अंदर जा रही है, श्वास जो है यही पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान आपको करवा देंगे अगर आप इसके साथ हो, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, या अगर आपने इसको गुरु धारण किया है। तो सबसे बड़ा गुरु पवन है। पवन गुरु पानी पिता, पानी से उत्पत्ति हुई फिर उसके बाद में, है ना, धरती है जो माता है। तो ये जो तत्व है ये हमारे अंदर ही है सारे तत्व, पवन पानी ये सब हमारे अंदर है। तो गुरु तो हमारे अंदर बैठा हुआ। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु तत्व है। गुरु तत्व जो है वो अंदर से प्रकट होता है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो। वो ज्ञान जो है, जो विजडम है, इनर विजडम, उसी को गुरु बोला गया। उसी को जो इनर विजडम है वही गुरु है। वो जब प्रकट होती है किसी शरीर के अंदर तो वो गुरु बन जाता है। जब वो किसी बॉडी में प्रकट हो जाती है वो इनर विजडम, तो हम उसको गुरु कह देते हैं। लेकिन असली गुरु कौन है? वो तत्व है जो अंदर इनर विजडम है। और वो तत्व प्रकट कैसे होगा? जब हम ब्रेथ के साथ रहेंगे। ब्रेथ ही असली गुरु जो है वो पवन है हमारे अंदर। जी 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 जो पवन तत्व है वो गुरु तत्व है हमारे अंदर, है ना। मैडम जो पवन है वो आत्मा हो सकती है क्या? पवन आत्मा? हाँ वो हो सकती है क्या? जो हम श्वास ले रहे और छोड़ रहे वो आत्मा हो सकती है क्या? नहीं, वो आत्मा नहीं है। श्वास तो खत्म हो जाता ना एक दिन, आत्मा तो खत्म नहीं होती। तो हो आत्मा सकता है खत्म श्वास नहीं, ऐसा श्वास नहीं के हो सके? साथ, श्वास के साथ हमारी आत्मा इस शरीर में टिकी हुई है।
ओके ओके जैसे ही श्वास निकलेगा आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, लेकिन जो जिस धरा पे टिकी हुई है आत्मा इस शरीर के अंदर वो वायु है। ओके आत्मा जो है वो एक तरह, वो हमारी बॉडी के अंदर परमात्मा है। उस परमात्मा को किसने पकड़ के रखा है हमारे अंदर? गुरु ने, पवन ने। हाँ पवन आसपास में। तो गुरु ही तो परमात्मा को पकड़ के रखता है ना, दर्शन करवाता है। तो हमारे अंदर जो गुरु है वो है पवन, हमारी ब्रेथ। और परमात्मा जो है वो हमारी ही आत्मा है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप है उस परमात्मा का। तो वो जब विराट रूप में आएगी तो वो तब वो परमात्मा कॉस्मिक एनर्जी हो जाती है। थैंक यू माता। किसी और को पूछना है? Okay, sir. Great experience, sir. Yes, sir. Atma Vandan, ma'am. Rohit, sir. Yeah. Atma Vandan, ma'am. आत्मा वंदन रोहित जी। Yeah, it was a great experience, and today after so many days, I felt vibrations in my navel, which was very, very constant. And this I used to feel, but now lately I don't know, there are few challenges around me, so I had lost it, but I'm in very much deep gratitude आज आपकी मेडिटेशन की वजह से ये फिर से दोबारा मेरे को महसूस हुआ। So I'm so grateful. And you never lost, आप सिर्फ भूल गए थे बस। हाँ, भूल गए थे, या और maybe I was distracted. Yeah, that is what you call it. Yeah. Exactly. क्योंकि जो भी स्टेट इसमें अचीव होती है वो कभी भी लॉस्ट नहीं होती। I see. लेकिन वो भूल जाते हैं हम उसको। Right. अपने जब कभी ऐसा सर्कमस्टांस, देखो जो बीज एक बार पड़ जाता है ना धरती के अंदर, वो उसको अगर बाहर का वायु, मतलब बाहर का उसको माहौल नहीं मिलेगा तो वो जन्म नहीं लेगा, पैदा नहीं होगा, लेकिन वो रहेगा अंदर, कभी ना कभी फूटेगा। Right, exactly. जब उसको पानी, बारिश, हवा मिलेगी तो वो अपने आप फूट। अब कई बीज होते हैं जो लगाते ही दूसरे तीसरे दिन में फूट जाते हैं, लेकिन इमली का बीज ऐसा होता है जो 12 साल के बाद फूटता है। कितने कितने साल लग जाते हैं उसको फल आने में, फूलने में, है ना। तो वेट करना चाहिए अंदर। आप जो भी आपने जो किया है बस उस पर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट सबसे बड़ी ताकत है। अपनी हायर सेल्फ के अंदर ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है कि वो मुझे भी कहीं भी भटकने ही नहीं देगा। ट्रस्ट, फेथ होना बहुत जरूरी है अपने अंदर। Thank you, ma'am. And last question, give us some more tips how to connect to higher self, which was today's tips. So you have told with the body, yes, but any other suggestions? जी, ये रात को सोने से पहले ये जरूर 2 लाइनें अपने आप को बोल के सोना है रोज। I'm not this body, I'm not this mind. Okay. When you say I'm not this body, I'm not this mind before sleeping. Okay. So you detach yourself from this body and this mind. Okay. When you detach yourself from this body and your mind, you're already in the higher consciousness. Higher consciousness. You're already in your higher self. And when we get up, do we repeat the same thing or no? Just you while can. sleep? Okay. No, you can. बट ये है कि जब सोने से पहले लास्ट थॉट ये होता है, जो भी आप लास्ट थॉट, वो पूरी रात आपकी नींद में वो वाइब्रेट करता है। तो रात को जब आपका मन शांत हो जाएगा, शीतल हो जाता है, बॉडी की सारी वाइब्रेशंस शांत हो जाती हैं, तो वो लास्ट थॉट जो होता है वो तब भी अब कॉन्शियसनेस के अंदर जो है वो काम करता है, क्लींस करता है उसको, एनर्जाइज करता है उसको। Thank you, ma'am. Thank you. Wonderful. Thank you, रोहित सर। आपने तो हमारे लिए भी पूछ लिया। ये तो ये टिप सबके लिए यूज होगा मैम। थैंक यू। यस सर, पटेल सर। हेलो। हेलो, हाँ पटेल जी। हाँ जी बोलिए। माँ, अभी तक मेरे को वाइब्रेशन जैसे जैसे आप बोलते जाते रहे तब अभी इतना वाइब्रेशन चल रहा है अभी बहुत।
बहुत ही महसूस कर रहा हूँ मैं। जब अभी आप भी? जैसे बोल रहे हैं कि हाँ, अभी भी है मेरे शरीर में वाइब्रेशन है। अभी अंदर से वो आ रहा है। और अभी मैं एक शेयरिंग करना चाहूँगा। जी। अभी मैं अस्ट्रल ट्रैवल करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। लेकिन ओके। मैं छोटा था तब मेरे को याद आ रहा है। अब अस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या है अभी मालूम पड़ा मेरे को। अस्ट्रल ट्रैवलिंग वो है। जब मैं मैदान के अंदर सभी लड़के खेल रहे होते थे, तब जैसे हनुमान जी जैसे उठते थे, वैसे मैं ऐसे हाथ करके ऊपर से आकाश में चला जाता था और सभी देखते रहते थे। फिर वो सपना में ही होता हो, फिर तो उठ जाता था मैं, मालूम पड़ता था ये तो खेल नहीं रहा मैं। फिर दूसरी बार ऐसा हुआ था तो सब पूरा गांव में पूरे खेत में ऐसे घूम के फिर वापस आ गया, तो फिर वो सपना पूरा हो गया। ये मैंने आपको बोला ना कि हम सब जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई ना कोई चीज हमें कनेक्ट करती है, तभी हम यहाँ पे सब बैठे हैं आज। तो कोई हम सबके एक्सपीरियंस में कभी ना कभी ऐसा जरूर रहा है कि सपने में उड़ते हैं। होता है ऐसा, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि नींद में सपने में उड़ते हैं। कई बार मतलब ऊपर से नीचे आती हूँ, एक पैर नीचे लगा के फिर ऊपर उड़ जाती हूँ, फिर कई बार समुद्र के ऊपर उड़ रही हूँ, कई बार पहाड़ियों। तो ये एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है, लेकिन क्योंकि हम नींद में हम सोचते हैं कि हम सो रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एक बार मैंने मेडिटेशन करते हुए अपने आप को देखा है। ऐसे दिल्ली में पोस्टिंग थी तब हमारी, तो जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, लेट के कर रही थी, और अचानक से जैसे ही वो डीप ट्रांस स्टेट में गई, तो मैंने एकदम से मुझे लगा जैसे मेरे आगे पीछे एक सिल्वर सा कुछ लिपटा हुआ है, और मैं एकदम बॉडी से निकल के खड़ी, ऐसे सीधी खड़ी हो गई। और जब मैंने नीचे देखा तो मेरी बॉडी ऐसे लेटी हुई है। तो उस वक्त क्योंकि उस वक्त इतना नहीं था मुझे, इतना मेरा नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो मैं डर गई उस वक्त। तो वो देख करके कि अपनी बॉडी को नीचे लेटा हुआ देख करके, और मैं ऐसे ऊपर हवा में ऐसे, वो देख करके मैं डर गई थोड़ा, और मैंने अपने आप को उसमें से छुड़ाने की कोशिश किया कि वो मैं कैसे उसमें से निकलूं, और थोड़ी घबराहट सी जैसे होती है ना, मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सी उसमें। फिर एकदम से जब मैं उठी हूँ तो मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसे करके। तो वो जब नहीं पता होता है तो हम कई बार, जब बचपन में तो हम बहुत आराम से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा बॉडी के साथ ज्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं, तो हमें डर लगता है कि हम कहीं, बॉडी हमारी कहीं ना रह जाए और हम कहीं ना निकल जाए। तो इसलिए हम जाना नहीं चाहते हैं, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले मुकेश जी, तभी अब मैं सुन पाऊंगी आपको। अनम्यूट ही हूँ मैं। हाँ, अनम्यूट ही हूँ। ओके ओके। तो हाँ। हम लोग जब हम बचपन में होते हैं तो बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे अंदर फियर्स आने शुरू हो जाते हैं, डर आने शुरू हो जाते हैं, स्पेशली बॉडी को लेकर के कि कहीं ये बॉडी हमसे छूट ना, क्योंकि अटैचमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए बोला मैंने, रात को सोने से पहले आप अपने आप को डिटैच कीजिए इससे, डिटैच कीजिए कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड। यस, राइट, यस, है ना, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि आई एम नॉट दिस बॉडी, तो ये भी तो थॉट है ना मेरा, थॉट, यस। मैं अपने माइंड से बोल रही हूँ ना, तो फिर ये भी कहना जरूरी है कि आई एम नॉट दिस माइंड, कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ। यस, मैं ये बॉडी भी नहीं हूँ और मैं ये माइंड भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हुई फिर? कौन हुआ मैं कौन? तो ये भी पूछो अपने आप को, मैं कौन भाई? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम शिवा। वो आंसर आपको अंदर से, देखो, यू हैव ऑल द आंसर्स इनसाइड। जो आपके अंदर की इनर विजडम है, उसके पास हर सवाल का जवाब है। ठीक है, हमने सिर्फ उसके अंदर टैप करना है। हमने कहीं से जाके बाहर से नहीं पूछना, अपने अंदर से पूछना। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस मैम, सुजाता मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much थैंक यू for सुजाता। this wonderful wisdom. Yes, ma'am. And मैम मुझे में से एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, एंड एक क्वेश्चन भी है मैम।
जी एक्सपीरियंस, वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जैसे आपने बोला मिस एस्ट्रल ट्रैवल्स, ये सब बहुत ही सारा है मैम एक्चुअली मेरा, पर लेकिन इन पर्टिकुलर बचपन में बहुत ही आता था मुझे। वो है कि जैसे आपने बोला हवा में उड़ते हैं मिस, जैसे मिस जमीन पे अगर कभी पैर भी पड़ता है वो सिर्फ दोबारा बाउंस होने के लिए, इट वाज समथिंग लाइक दैट। या राइट, वो क्यों होता है, वो हम अर्थिंग के लिए, इसके लिए अर्थिंग बोल रहे, ग्राउंडिंग के लिए हम वापस आते हैं। बिकॉज जब हम इतना एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हमें ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत होती है, अदरवाइज हम बिल्कुल ही इस बॉडी को छोड़ देंगे। तो वो ग्राउंडिंग के लिए वापस आना पड़ता है। जब हम एक पैर मारते हैं तो ग्राउंडिंग के लिए हम एक्चुअली वापस आते हैं, और इस चीज का हमें पता नहीं होता है, हम अनजाने में करते हैं। तो क्या है, हमारी बॉडी हमें खींच के वापस लाती है ना। वो जब आप एस्ट्रल करते हो तो इफ योर बॉडी इज थ्रेटन्ड या उसको कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं लगती है तो वो इमीडिएटली अपनी उसको सोल को वापस बुला लेती है। ठीक है, एंड वो भी एक था मैम। एंड उसके बाद पानी में मैम बहुत सारे टाइम ऐसा लगता है कि आई एम ऑन द अर्थ ओनली, मीन्स क्या बोलते हैं, यह समुद्र में नहीं हूँ, जैसे मीन्स हम यहाँ है इसी तरह रहता है, पर लेकिन वो मीडियम मीन्स मुझे मीन्स मेरे आसपास में आई फील दैट जैसे पानी के अंदर होते थे कैसे होता है सेंसेशन, ऐसे बाहर भी रहता है मैम, ऐसा वो एक होता था। एंड अभी नहीं होता है, पर लेकिन बचपन में बहुत सारी बार मीन्स वो हुआ कि ये एस्ट्रल बॉडी फटक से मिस आ जाती है राइट बॉडी में, जैसे आपने बोला मिस केयर हो जाता है या मिस कुछ डर जाता है, आई डोंट नो, तो तुरंत ऐसे अभी जान निकल जाएगा ऐसे करके मिस इतना होते हो मिस कांपते कांपते मिस उठ जाना, ये सब होता था उस टाइम होता था। यस एंड आप दोबारा से उस स्टेट में आ सकते हो, दोबारा से होगा, क्योंकि एक्चुअली जैसे जैसे एज बढ़ती है, मैंने बताया आपको कि वैसे वैसे हमारी अटैचमेंट्स बढ़ना शुरू हो जाती है। यस धीरे धीरे जो है वो अटैचमेंट्स हमें कम करनी है, तो वापस हम, क्योंकि बचपन में भोलापन होता है ना एकदम, तो भोलेपन में भगवान जल्दी मिल जाते हैं है ना। तो वही स्टेज है कि भोलेपन में सब चीजें जो है ना वो फटाफट मिल जाती है, कभी नहीं भी मांगो तब भी मिल जाती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो इनोसेंस जो है वो लॉस्ट हो जाती है, हमारी टेंशन स्ट्रेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हम इन चीजों से फिर दूर होना शुरू होते हैं। इसलिए ये डेली प्रैक्टिस में लाना जरूरी है इसको, तो धीरे धीरे वापस आप उसी में आ जाओगे। अभी तो हो गया मैम, सेट हो गया, एंड राइट नाउ आई एम एबल टू डू दैट। एंड इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मिस थोड़ा मिस कैन यू थ्रो लाइट ऑन ड्रीम्स एंड पैरेलल रियलिटीज मैम, उसका कनेक्शन मिस कैन यू मिस आई डोंट नो मिस आपके थ्रू सुनना चाहती हूँ और थोड़ा सो प्लीज थोड़ा मिस उसका। ड्रीम्स का एक्चुअली आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है ड्रीम्स का, बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। ड्रीम्स एक्चुअली आर द मैसेजेस फ्रॉम आवर ओन सबकॉन्शियस माइंड, या जिसको बोलो एक हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस होते हैं, ये साइंस होते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के। कई बार हमारे पॉसिबिलिटीज, नॉट कि फ्यूचर आने वाला जो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से बिहेव करते हो उसके बाद में। तो ये जो ये साइन होता है कि हमारी हायर कॉन्शियस, हमारी जो हायर सेल्फ है वो हमें कांटेक्ट कर रही है, वो हमें साइंस दे रही है ना। तो ये साइंस, ये एक पूरे जो है ना, ये सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है ड्रीम्स का। ये साइंस होते हैं और उनको समझना जो है ये पूरा एक सब्जेक्ट है, एंड इट विल टेक वन फुल वर्कशॉप टू एक्सप्लेन। 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा ये पूरा, इसको एक सेशन चाहिए होगा। एक्चुअली मीन्स मैं इसीलिए पूछ रही थी मैम, बिकॉज वैसे तो कनेक्शंस मिल जाता है मैम, मीन्स मुझे कोई एक्सपीरियंस आता है जैसे आपने बोला था मीन्स अभी आपका बचपन में जो आपने देखा उसके बाद दोबारा, इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे न्यूटन सर की मीन्स उसमें डायरेक्टली सर से नहीं मिली थी मैं, मीन्स क्या बोलते हैं क्यूएलई में नहीं गई थी मैम, बट जब भी सर के सेशंस होता है मीन्स ऐसे मेरा प्रीवियस इनकारनेशंस देखना ये हो जाता है। एंड कहीं ना कहीं जो मीन्स क्या बोलते हैं मैम रूट कॉजेस होता है ना, मीन्स तुरंत मुझे मीन्स उस टाइम इवन इफ आई सिट मीन्स जूम में भी मैं बैठूं
व्हेन न्यूटन सर से कनेक्ट हो जाता है तुरंत मीन्स मुझे मीन्स उनसे और प्रेमनाथ सर करके मीन्स उन दोनों से मीन्स बहुत सारा मेरा ये आ जाता है, लिंक्स कनेक्ट मीन्स हो जाता है। पर लेकिन आजकल क्या हो रहा है मैम, मीन्स ड्रीम्स में समवेयर ये फिजिकल रियलिटी का थोड़ा एंटिसिपेशन हो रहा है। मीन्स जैसे हम मीन्स फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो अभी सिंपल सा एक अफर्मेशन, मॉर्निंग मुझे उठना है मीन्स ऐसे, पर लेकिन वहाँ क्या हो जाता है मैम, मीन्स ऐसे ड्रीम्स मीन्स उस टाइम इतना और ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि मीन्स जो टारगेट मेरा रहता है ना फिजिकल लेवल का मीन्स उठने का, वो नहीं होता है। एंड मीन्स मैंने जितना यहाँ मीन्स वो स्ट्रेस देने मीन्स क्या बोलते हैं फॉर्मली वो करने के लिए कोशिश कर रही हूँ, उतना ही फॉर्मली वहां मीन्स मेरा वो आप मीन्स उसको कौन से स्टेट अल्फा स्टेट बोलो आई डोंट नो, वो स्ट्रांगली वहां रह रहे हैं मैम। मीन्स पूरा वो उसको कट भी नहीं कर पा रही हूँ मीन्स समवेयर, और अजीब सा एक रियलिटीज में जा रही हूँ मैं एंड दोबारा आ रही हूँ। एट टाइम्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ मैम, मीन्स वो पैरेलल रियलिटीज इसीलिए मैं मीन्स पूछ रही थी आपसे समवेयर मीन्स वो बाय मीन्स ये क्यों एक तरफ अलाइनमेंट भी लगता है, आई एम गेटिंग डीप इनटू द सब्जेक्ट, बट कभी कभी फिजिकल में मीन्स एंटिसिपेशन जैसा लग रहा है मुझे मीन्स, सो दैट्स व्हाट समवेयर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन मैं ये आपसे पूछूंगी कि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। आप ये कह रहे हो कि ड्रीम में आप जिस गोल को लेकर के आप चलते हो वो नहीं अचीव कर पा रहे हो, आप किसी और रियलिटी में चले जाते हो। नहीं, बाकी सब हो रहे हैं मैम, सिर्फ फॉर ये एग्जांपल आप देख लीजिए मीन्स मॉर्निंग टाइम मुझे मीन्स उठना है, मैं जितना कोशिश करी मीन्स अगर 4 o'clock मीन्स मैं पहले वो ऐसा नहीं था, विदाउट एनी क्लॉक ऑल्सो मीन्स आराम से मीन्स एक बार क्या बोलते हैं मैम मीन्स बायो क्लॉक बोलते हैं ना, तो ऐसे रख दिया तो वो आ जाता था। पर लेकिन अभी मैं कितना भी रखूं मीन्स ऑलमोस्ट 4 बार वो मीन्स टाइमिंग्स में भी रख रही हूँ एंड वो सब बंद कब मीन्स इवन कैसे बंद करें वो भी समझ में नहीं आ रहा मैम, मीन्स वो भी क्या बोलते हैं मीन्स याद नहीं रह रहे मुझे। मान लीजिए अभी मीन्स मुझे 4 o'clock उठना है, बट एग्जैक्टली 5:30 को ही मैं उठ रही हूँ मीन्स ऐसे, एंड वो बीच में मैं कितना भी अलार्म्स रखूं वो सब अपने आप कैसे बंद हो रहा है या मीन्स मैं बंद कर रही हूँ वो भी फिजिकली मीन्स मुझे याद नहीं रह रहे। तो आपको जितना नींद चाहिए आप उतना टाइम पहले सोते हो या लेट सो रहे हो उसमें? नहीं, आजकल सो रही हूँ मैम एक्चुअली मीन्स इवन नाइट को मीन्स जैसे अभी सेशन खत्म होने के बाद मीन्स विल गो देयर मैम, एंड इवन दिन में भी जबरदस्ती नींद मीन्स सोना पड़ रहा है मुझे एक्चुअली, आई डोंट नो मीन्स पहले 3 साल पहले ऐसे था मैम, मीन्स उस टाइम पे भी बहुत सारा शिफ्ट हो रहा था तो तब भी ऐसे था, पर लेकिन इस बार दोबारा ऐसे ही मीन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वर्क और आउटर एटमॉस्फेयर मुझे सोना है तो मैं सोना है बस ऐसा कुछ मीन्स ये हो रहा है। सो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप जिस टाइम पे उठना चाहते हो आप उस टाइम पे नहीं उठ पा रहे, एंड यू बिलीव कि इट इज बिकॉज ऑफ ड्रीम्स, आप किस ड्रीम्स में किसी और ड्रीम्स में चले जाते हो और आपने जो मतलब मैनिफेस्ट करना चाहते हो सुबह उठने के लिए वो नहीं कर पा रहे। मीन्स बिलीव भी नहीं मैम, मीन्स वो प्रैक्टिकली देख रही हूँ मैं, मीन्स आई कैन फील दैट स्ट्रांगली मीन्स वो यस यस। So you just go with it for few days. Okay. Because if your body is not allowing you to get up, just because body का साथ देना जरूरी है, अगर बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है तो आप उठ के क्या भी करोगे, है ना? तो understand your body also, ना? Understand if your body needs a sleep, then give that time to body. नहीं वो आई डू अंडरस्टैंड मैम, बट अभी देख लीजिए मिस, क्योंकि एज ए क्या बोलते बच्चों को उठाना है मिस, उन लोगों को तैयार करके एक टारगेट रहता है राइट मैम मीन्स हमको काम करने के लिए, सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट मीन्स उससे और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, और मीन्स आई कैन नॉट जैसे क्या बोलते बड़े बड़े चीजों को मिस मैं आराम से सॉल्व कर पा रही हूँ, पर लेकिन ये छोटा चीज आई डोंट नो ये अटक रही है मीन्स ऐसे ही। और जितना भी मीन्स 4 बजे से लिटरली कल तो ऑलमोस्ट 5 अलार्म्स की तरह मीन्स वो 4 o'clock 4:15 4:30 ऐसा भी रख दिया है मैम मीन्स, और मीन्स कब बंद भी करते हैं वो भी याद नहीं रह रहे मुझे मीन्स एक्चुअली कम से कम हमको वो याद तो रहता है राइट मीन्स जब हम दोबारा अलार्म
बंद करके हम सो जाते हैं, राइट, वो तक याद नहीं रह रहे, एंड एग्जैक्टली बाय 5 और 5:30 आई विल गेट अप. Don't Yeah. don't feel guilt about it कि you're not getting up at जिस टाइम पे उठना चाहिए था. Don't feel guilt about it. पहली बात है ना, अपने अंदर वो नहीं लेके आना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, because you'll not be able to forgive yourself कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं फील करो. ठीक है, आपकी बॉडी नहीं उठ पा रही, गो विद इट, कोई बात नहीं, है ना. ट्राई टू मेक इट, मतलब जो काम आपने सुबह करना है, जल्दी उठ के करना है, उसको रात में करके सो जाओ, रात में, ताकि सुबह का बर्डन आपको कम हो जाए. बिकॉज इफ योर बॉडी इज टेलिंग, बिकॉज दीज आर द साइन योर बॉडी नीड्स अटेंशन. आपकी बॉडी जो है अटेंशन मांग रही है, दैट्स ऑल, है ना. अंडरस्टैंड दिस, दीज आर द साइन, बिकॉज यूर देयर. आप चेकअप करवाओ पूरा अच्छे से, वाई थायराइड चेक करवाओ, कुछ भी करवाओ, बिकॉज दीज आर सम साइंस, है ना. सो डोंट फोर्स योरसेल्फ, डोंट फोर्स योरसेल्फ. एक हार्मनी होती है ना बॉडी में, आप में और आपकी हायर सेल्फ में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक फ्री फ्लो होना चाहिए एनर्जी का. अगर वो कहीं रुक रहा है तो आपने उसको दोबारा वापस उस हार्मनी में लेके आना है. टेक योर टाइम, लेट योर बॉडी टेक इट्स टाइम. ठीक है, डोंट फोर्स योरसेल्फ फॉर एनीथिंग. हर चीज का वक्त होता है, टाइम होता है, धीरे धीरे अपने आप चीजें जो है अपने टाइम पे आने लगती है. अगर आपको लगता है कि ऐसा, तो रात को खूब पानी पी के सो, 1-1.5 गिलास पानी पी के सो जाओ, है ना. Yes, yes. तो अपने आप बाथरूम जाने के लिए सुबह उठना पड़ेगा आपको, तो उस टाइम पे अपने आप जो है सुबह उठते ही फिर एक वो गर्म पानी की बोतल. एक्चुअली इवन फॉर दैट आल्सो मैम, मैंने ट्राई किया और आई डोंट नो मिस, वो कैपेसिटी भी ज्यादा है मैम. जब तक उठू ना मिस, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं रहता है मैम. मिस बहुत ही रेयरली मिस में आप मिस पूरा बॉटल दे दो मुझे, पर पी के मिस जब मैं उठूं तभी जाऊंगी. पर लेकिन ये भी देखा मिस एक्चुअली मैंने, वो क्या बोलते हैं, स्टेमिना है मैम साइड. देखो, सी इट्स योर बॉडी, है ना. It's your body. You should have a command over it. Your body Yes, should yes. not be giving commands to you. You should be giving commands to your body. है ना? You should be ruling your body, not your body should not rule you. Understand this, ठीक है? And then first try to understand what your body is saying to you. क्या मांग रही है तुमसे, है ना? Try एक harmony create करो अपनी body के अंदर और अपने अंदर. Don't force your body. नहीं तो if you force your body, then your body will punish you someday. Then it will be very difficult. वो तो है. Definitely. So try to create a harmony. Try to understand कि why it's not getting up. Why? Because all answers are within you. You have to find your answers within yourself. Yes, yes. So try to understand your body and try to find the answer why. Meditate करो. Meditate करो, relax करो, meditate करो. Ask your body. Ask your body, what do you need? If you need love, give that unconditional love to your body. Your body needs attention. That's all. Give that attention to it. Yes, definitely, ma'am. Sure. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome. Somebody is asking something? Yes, ma'am. Mukesh sir is asking that सपने आने से नींद कम होती होगी क्या? सपने आने से नींद कम होती होगी क्या? मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ कि पूछना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं. I think yes sir, मुकेश sir, please unmute करिए. तुलसी मैडम को हो सकता है कि सपने आते होंगे, वो भूल जाती होगी और उनकी नींद पूरी नहीं होती होगी, क्योंकि वो क्रिया तो करती है सपने में, कोई हर इंसान क्रिया करता है, तो थक जाती होगी शायद. ऐसा हो सकता है. नहीं, याद भी रह रही सर, याद रह रहे, मैं भूल तो नहीं जा रही हूँ. सपने बहुत से सपने ऐसे रहते हैं मैडम के, याद नहीं रहते हमको. तो मुझे वो याद रह रही सर. नींद में भी लेवल्स होते हैं ना, आप कौन से लेवल पे सपना देख रहे हो, है ना. हाँ. आप जो बहुत थर्ड लेवल पे रहते हैं वो नहीं याद रहता.
जो सेकंड लेवल पे आते हैं वो थोड़े थोड़े याद रहते हैं। हाँ, तो First वो मेरे ख्याल से उनकी नींद पूरी नहीं होती होगी, वो भी सपने में कार्य करते होंगे, तो शायद उनको प्रॉब्लम होगी है, मैं ऐसा सोचता हूँ। हाँ राइट, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत जरूरी है। जी 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 जब किसी चीज का आंसर नहीं मिलता है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। जी 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 राइट, मेरे को तो जब भी सपने आती है सर, मैं भी नहीं उठ पाती हूँ, मैं तो कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मेरे अरे से नींद कभी कभी, हाँ कभी कभी हमारी नींद कम होती है। कम होती है, जी 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 हाँ कम होती है। जैसे जैसे आप मेडिटेट करना शुरू करोगे नींद कम होती, बिकॉज मेडिटेशन में बॉडी जो रिलैक्स होती है, तो आप 7-8 घंटे की नींद जो है आप आधे घंटे की मेडिटेशन में पूरी वो हो जाता है आपका, योग निद्रा हो जाती है। योग निद्रा में आपकी 5-6 घंटे की नींद जो है 15-20 मिनट्स में आपकी हो जाती है, इतना रिलैक्सेशन आपको हो जाता है। तो फिर उसके बाद नींद नहीं आती। अगर आप ये प्रैक्टिस करके देखो, अगर आप सोने से पहले योग निद्रा की प्रैक्टिस करो, सीधा लेट करके मेडिटेशन शुरू करो, हो सकता है आप नींद में चले जाओ। जैसे जैसे ही आप मतलब नींद सोने लगते हो, तो सोने से पहले जब आप मेडिटेट करते हो तो 2 रास्ते खुलते हैं, एक निद्रा, एक तंद्रा, आवाज चालू से बेटा। जैसे आप सोने लगते हो तो 2 डोर खुलते हैं, एक निद्रा का, एक तंद्रा का। निद्रा में अगर आप चले गए तो तंद्रा का बंद हो जाएगा, और अब तंद्रा में चले गए तो निद्रा का बंद हो जाएगा। यस, हाँ हाँ बोलिए। माता जी, मैं अभी अगर सोया, ठीक है, तो आप जो तंद्रा अवस्था बोल रहे हो ना, तो मैं जग रहा हूँ लेकिन मैं हिल नहीं पाऊंगा, राइट, मैं आवाज नहीं करना पाऊंगा। ये अवस्था में बिल्कुल, जब भी चाहता था ना तब मैं ला सकता हूँ, ये अवस्था मेरी बॉडी हाँ की राइट राइट राइट, पहले था, बिफोर 20 इयर्स था, अभी कम हो गया। तंद्रा एक्चुअली क्या है, आपकी बॉडी सो जाती है बट आप पूरी जागृत अवस्था में होते हो। जी हाँ, मैं पूरा देखता हूँ। बॉडी सो जाती है, बॉडी नहीं हिलेगी, आप अपनी फिंगर भी उठाना चाहोगे तो नहीं उठेगी, नहीं हिलती, लेकिन बोल भी नहीं सकते। पूरी, हाँ पूरी 100%, बल्कि जितना हम जाग रहे होते हैं ना उससे ज्यादा जागृति होती है उस स्टेट में। यस यस, क्योंकि हमारी जब हम जाग रहे होते हैं तो हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो हमें जैसे 1 किलोमीटर दूर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती, कोई दूर से कोई मतलब ऐसे, लेकिन जब तंद्रा में होते हैं तो बहुत दूर की आवाजें भी हमें सुनाई देती, लेकिन हम उस वक्त इतनी जागृत अवस्था में होते हैं कि मतलब वो नॉर्मल जागृत अवस्था से ज्यादा जागृत होती है वो, और उसमें कुछ देर के बाद जो है बेचैनी भी महसूस होती है, क्योंकि आपकी बॉडी नहीं हिल रही है, आपको हैबिट है काम करने की, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आप उस देर में थोड़ी देर के लिए एंजॉय करते हो आप उस तंद्रा को। लेकिन अगर आपका जप नहीं है, आपकी स्पिरिट, आप किसी उसमें जाने का, किसी दूसरी वर्ल्ड में जाने का, डायमेंशन में जाने का प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपने इसको किया नहीं है प्रैक्टिस, तो फिर आप थोड़ी देर के बाद उससे तंग आ जाओगे तंद्रा से, है ना। फिर उसके बाद आप उसमें रहना नहीं चाहोगे, क्योंकि मन जो है चंचल रहता है, क्योंकि मन तो उसमें भी जाग रहा है, हाँ बॉडी तो सो गई, मन तो उसमें भी जाग रहा है, और मन जो है वो ज्यादा देर एक जगह उसमें स्टेज पे रहना नहीं चाहता, उसको कुछ नया चाहिए आगे, और नया आप उसको दे नहीं पा रहे हो, क्योंकि कोई नई डायमेंशन में उसको जाने का प्रैक्टिस करवाओ मन को, कि कैसे किसी दूसरे उसमें जाना है, डायमेंशन में जाना है, तो फिर वो आगे चलेगा, नहीं तो वो आपको परेशान करेगा उस वक्त। फिर ऐसे से बुरे बुरे ख्याल भी आएंगे कई बार, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा तो उस स्टेज को संभालना पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। वो एग्जाम है, जैसे आप एग्जाम में बैठ जाओ, आप कुछ आता नहीं है तो क्या हालत होती है फिर, है ना। पेपर सामने आया गया लेकिन आपको भी आता नहीं है, आपने लिखना क्या है, तो क्या करोगे, बेचैनी होती है ना फिर। तो तंद्रा में प्रैक्टिस के साथ जाया जा सकता है, लेकिन तंद्रा में जाने के बाद करना क्या है, हाँ 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 हाँ, तंद्रा में जाने के बाद करना क्या है, वो जरूरी है, उस चीज को पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है।
क्योंकि आप फॉर्म भर दोगे तो एग्जाम में बैठ जाओगे, लेकिन एग्जाम में बैठ के लिखोगे क्या, उसकी पढ़ाई पहले करनी जरूरी है। बॉडी के अंदर अजीब सा महसूस होता है तब वो, हाँ। मैं बोल ही नहीं सकता कि क्या होता है मुझे वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ, मैं गुजरी हूँ उस हाँ। स्टेज से। हाँ, और 20 इयर्स पहले मैं कभी भी चाहता था वो अवस्था आता था, दिन में, रात में, दोपहर, कभी भी। अभी ऐसी जगह पे सोता हूँ जहाँ वातावरण शुद्ध है, प्राकृतिक है, वहां मुझे अनुभव होता है अभी। राइट, धीरे धीरे फिर से होगा, अच्छे से होगा आप, लेकिन उसका जो है अपने मन को तैयार कीजिए पहले, मन को शांत रखने का, ये ब्रीदिंग के साथ ही होगा। मन अभी को यही अभी सब दूसरे अनुभव हो रहे हैं। मैं अगर आकाश में देख रहा हूँ तो आकाश मुझे पूरा झमका ऐसा दिखेगा, अपन कोई नगारे को मारा है जोर से अपन ने, और जो कंपन होता है वैसा आकाश में दिखता है मुझे। कभी भी देखो आकाश जैसे कंपन ही दिखेगा मुझे, कहाँ भी देखूं, दोपहर को देखूं, सुबह देखूं, शाम को देखूं, कंपन आकाश के अंदर होता ही है। ठीक है, अभी आज मैं सुबह सुबह ध्यान करता हूँ 5 बजे, और 6:30 बजे में अगर आँख खोल के बैठा हूँ तो पास में देखता हूँ तो बहुत सारी छोटी छोटी डॉटेड डॉट 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 वाइट रोशनी है, छोटी छोटी, अपने अड़ोस पड़ोस में करोड़ों है, करोड़ों अब्बों है। राइट, हम मैं देख सकता हूँ उसको, मुझे चश्मे है फिर भी देख सकता हूँ, मुझे समझ नहीं पड़ रहा है, नजीक के चश्मे फिर भी देखता हूँ मैं। दिखती है। हाँ, बहुत सारी मच्छर की तरह छोटी छोटी छोटी। हाँ, तो घूमती रहती। हाँ, वाइट वाइट वाइट, इधर भागेगी इधर भागेगी इधर भागेगी। बहुत फास्ट घूमती है। तो वो समझ नहीं पड़ती सब क्या हो रहा है ये। वो आपको सूक्ष्म जीव, वो आपको सूक्ष्म जीव दिखते हैं ना। हाँ, सूक्ष्म, अभी मुझे मालूम ही नहीं क्या है वो। सूक्ष्म जीव जो है ना, जैसे कई तो देखो इसी वर्ल्ड में जैसे हम नहीं देख पाते, माइक्रोब्स होते हैं, हवा में माइक्रोब्स है, नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख पाते, लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेट करते हो आपके जो सेंसेस हैं ये बहुत सूक्ष्म होना शुरू हो जाते हैं। 5 सेंसेस जो है आपको, ये बहुत सूक्ष्म होनी शुरू हो जाते हैं, तो आपको सूक्ष्म चीजें जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है। सूक्ष्म माने जो आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, मुझे चश्मे, मुझे मालूम है ना। हाँ, है ना, तो वो सूक्ष्म आपको खुशबुएं भी आएंगी, कभी कभी सोते हुए भी खुशबू आएगी, बैठते हुए भी अजीब आपको ऐसी। पितृ लोग आ जाते हैं सामने, पितृ लोग है मेरे, वो सामने मेरे को दिख जाते हैं। हाँ, वही सूक्ष्म जो है वो आपके सामने जो है प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू माते, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सेशन करके। मुझे सूरत जाना है ये वक्त। मैं मेरे पूरे परिवार को बोलना चाहता हूँ, बड़ौदा की पीएमसी को, कि मैं सूरत आ रहा हूँ। छुट्टी तो भर दी है, देखो अभी छुट्टी क्लियर होनी हो रही मालूम नहीं है। अरे वाह, गुड सर, गुड टू नो। आप अभी कहाँ रह रहे हो मुकेश जी? जी, मैं बड़ौदा में रहता हूँ माता। अच्छा, बड़ौदा में, ओके ओके। हम सब बड़ौदा से है मैम। ओके, सिर्फ मैं ही जम्मू से हूँ। मतलब और भी लोग होंगे शायद, बट ज्यादा के ज्यादा लोग बड़ौदा से ही थे। आ जाइए कभी जम्मू, आ जाइए। श्योर मैम, पक्का। एंड प्लीज आप भी आ जाइए मैम, मींस विल बी रियली हैप्पी अगर आप एक बार विजिट करेंगे बड़ौदा। श्योर, देखते हैं। Yes. अभी ये सब, अब ये कमांड हायर सेल्फ से कांटेक्ट करके उनको बोलना पड़ेगा कि चले वहाँ पे। यस डेफिनेटली मैम। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, रियली नाइस मीट यू ऑल। टाटा कर दो। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम एंड ग्रेट टाटा कर दें, टाटा कर दें, हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़ दे। यस मुकेश सर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, प्लीज आप जब भी मौका मिलेगा हम लोग बुलाएंगे आपको तो। आप आते रहना मैम प्लीज। या आई वुड लव टू। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। श्रवंती 1 मिनट मिस वो अनाउंस कर दो ना यार। मैं बोलूं या वरना या आप बताना। सो मास्टर्स, अभी जो हमारा अवनी मैम का संडे से चालू हो रहे हैं ना सेशन, तो मैम ऐसे बोल रही थी कि 9 बजे चालू करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि टाइम मीन्स वो
पूरा चक्रा के बारे में उसको बात करके मेडिटेशन करवाना है, और उसके बाद इंट्रैक्शन भी रहेगा। तो जैसे हमने वर्कशॉप में किया था, अगर आप लोग सब लोग सहमत हो तो मीन्स हम दोबारा 9 to 10:30 वो 7 दिन मास्टर्स, बाकी दिनों में हम अपना जैसे रेगुलर टाइम है 9:30 को ये रख सकते हैं। तो सिर्फ वो 7 दिन हम 9 to 10:30 रख सकते हैं, तो वो बढ़िया रहेगा। मैम ऐसे बोल रही थी। तो आप सभी को मीन्स कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या प्लीज बता सकते हैं, वरना तो अगर बहुमत हो तो फिर भी एक बार हैंड रेस कीजिए, या वरना तो अनम्यूट करके बात कीजिए। यस मैम। मतलब शायद उनको वो है ना, आप प्लीज हैंड रेस करिए अगर किसी को अनम्यूट नहीं कर पाते हैं तो। वो हमको कोई कर सकते प्रॉब्लम हैं नहीं है। अश्विन सर तो कर सकते हैं ना सर, मीन्स 9 Yeah. o'clock कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। थैंक यू। वो सिर्फ 7 दिन के लिए, उसके बाद हम करेंगे सर। अगर नहीं मीन्स हमको 9:30 को ही चाहिए तो मीन्स अवनी मैम को दोबारा एक और दिन लेना पड़ेगा कि वो कुछ क्वेश्चन आंसर से सब पूछने के लिए। पर लेकिन मैम स्ट्रांगली यही रेकमेंड करे कि जिस दिन सेशन होगा उसी दिन डाउट्स भी फ्रेश रहेगा, तो पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। Correct. तो इसीलिए 9 o'clock मीन्स वो मीन्स इस वर्कशॉप के लिए मीन्स अच्छा रहेगा। अवनी मैम हिंदी जानती है कि खाली हिंदी सर तेलुगु और हिंदी इंग्लिश? जानती है सर। हिंदी नहीं में हिंदी जानती है सर, बॉम्बे में रहती है हिंदी वो। अच्छा बॉम्बे में है। हाँ JTTP महाराष्ट्र ये सब मीन्स वो कर रही है सर ऐसे। अच्छा अच्छा। तो वो आई थी she's- सर हमारे प्लेटफॉर्म पे मैम। हाँ एक बार आए थे, अभी हम्म। रिकॉल हो रहा है। तो शेविल सर, तो मास्टर्स तो संडे से 9 o'clock का सेशन रहेगा, सिर्फ ये याद रख लीजिए प्लीज। तो ओके। संडे को अपना उधर नहीं मिलना है क्या? उधर भी सर वहाँ मीन्स वो प्लान कर रहे हैं सर। सर अश्विन सर कुछ क्या बोलेंगे उसका भी? वो पार्टी रखना है पर या मीन्स रेगुलर सेशन है, क्या है? कैन आई स्टॉप द यूट्यूब सेशन फर्स्ट? या या प्लीज सॉरी।